तो हाँ भाई, करें शुरू। तो हमारे हाथ लग गए A54 5G और मैं इस फोन को कल से यूज कर रहा हूँ। वीडियो तो मैं पहले भी ला सकता था, लेकिन मेरे को लगा पहले खुद यूज कर लेते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले तो सैमसंग ने जो सबसे बड़ा अपग्रेड करा है वो ऑब्वियसली दूसरे ब्रांडों की तरह प्राइस में करा है। इसका प्राइस भी भाई वीवो के फोन की तरह 40,000 रुपए पहुंच चुका है। कहाँ 25-25 के मिलते थे ये फोन, तो भाई प्राइस तो बढ़े ही जा रहे हैं फोनों के। दूसरा, सैमसंग के एक्सयनोस प्रोसेसर ने कमबैक किया इस फोन के साथ, तो देखते हैं कितना अच्छा हो गया, कितना खराब हुआ है फोन। तो चलिए। अबे साले। और भाई जब मैंने फोन पहली बार बॉक्स में देखा मेरे को लगा S23 तो पैक करके नहीं भेज दिया, क्योंकि ये सेम डिजाइन लैंग्वेज पर आता है। बट जब मैंने फोन को हाथ में फील करा, मतलब यहाँ पर पहले ना प्लास्टिक मिलती थी, अब इन्होंने ग्लास डाल दिया, ये अपग्रेड करा है। लेकिन भाई चकमा मत खा जाना, क्योंकि S23 जैसा बिल्कुल फील नहीं होता। इसकी जो फील है सच बताऊं तो अगर 40,000 वाले फोन से भी कंपेयर करूं ना, सैमसंग के खुद के S21 FE, उसको मैं पिक करना पसंद करूंगा। वो ज्यादा प्रीमियम फील होता है, एक पतला है और ऊपर से भाई वो पता नहीं क्यों इससे मेरे को बेटर फील हुआ है बैक लुक से। और ऊपर से भाई जब मैंने इसे फ्रंट से देखा तो डेफिनेटली मैं S21 FE पिक करूंगा, क्योंकि इसके बेजल और चिन देखिए कितने मोटे कर दिए हैं। सैमसंग ने यहाँ पर इवन बेजल्स देने की कोशिश करी है, लेकिन चिन भाई मेरे को बड़ी लगी है, और S21 FE से तो काफी ज्यादा मोटे बेजल्स हैं। और आप भी S21 FE को चेकआउट कर सकते हो, मैंने प्रोडक्ट व्यू में टैग कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं प्रीवियस जनरेशन से खुद के इनके फोन से भाई इसके बेजल को कंपेयर करूं ना, तो इसके बेजल फिर भी मेरे को ज्यादा लगे हैं। बाकी डिजाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, हो सकता है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, और ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट और कहीं मिलेगा आपको। और वैसे एक वीडियो और एक्सक्लूसिव आने वाली है हमारी पाइपलाइन में, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक करे बिगर मत जाना। बाकी बिल्ड की और बात करें तो साइड का फ्रेम इसका भाई मैट फिनिश के साथ आता है और मेटल जैसा लगता है दूर से, लेकिन हाथ में पकड़ते पता लग जाता है प्लास्टिक है। तो यहाँ पर भाई ठीक सही है फोन। इसके अलावा अगर सीधा चलें, इस फोन में भी आपको IP रेटिंग मिलती है, IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, पानी डालोगे खराब नहीं होगा, और इसके अंदर नॉक सिक्योरिटी के सारे फीचर दिए हैं। One UI 5.0 मिलता है इसके अंदर। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिस चीज के लिए ये फोन थोड़ा सा बदनाम होने वाला है, वो है एक्सयनोस की ताकत मिलती है इसमें। 1380 प्रोसेसर है जो कि 5nm पर बिल्ड है। तो इसके अंदर 4 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है जो कि है कोर्टेक्स A78 की, एंड 4 पावर एफिशिएंसी कोर है जो कि 2.0 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है कोर्टेक्स A55 की। तो यहाँ पर कोर्स ठीक है, जनरली दूसरे प्रोसेसर भी यही कोर्स यूज करते हैं, और जितना हमने इसको टेस्ट करा इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। बट भाई ये फोन हीट होता है। यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग में इसका टेम्परेचर 47.7 डिग्री चला गया था। तो अगेन एक्सयनोस की जो परंपरा रही है गर्म होने की, वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। और दूसरा हमने Antutu भी रन करा लिया भाई, पहले ठंडे कर लिया था, ऐसे नहीं बैक टू बैक रन कराया। और यहाँ पर भी देखा हमने, सबसे पहले तो स्कोर ही देख लीजिए आप, 5 लाख प्लस देखने के लिए मिल रहा है। 40,000 रुपए के फोन के अंदर मैं स्कोर देखूं तो भाई 8 लाख के आसपास इजीली मिल जाता है। तो सैमसंग ने यहाँ पर भी थोड़ी सी कटौती करी है, और भाई बेंचमार्क ना कंपनी सोच समझ के सेट करती है। ऐसा है ना, काफी लोग कहते हैं कि भाई हम Antutu पे भरोसा नहीं करते, तो उसको भी बताएंगे। बाय द वे यहाँ पर अगर हीटिंग की बात करें, इसमें भी 48 के आसपास चला गया था फोन। अभी जो Antutu स्कोर है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप इस पर भरोसा करो, आपका भाई भी नहीं करता है, लेकिन जो प्रोसेसर है ना उसकी परफॉर्मेंस का एक तरीके से अंदाजा दे देता है Antutu, और ये बता देता है कि कहां तक अच्छा परफॉर्म करेगा इसका प्रोसेसर। बाकी यहाँ पर मेरे को नॉर्मली चलाने में फोन में बिल्कुल मजा नहीं आया। इवन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम पर भी मेरे को स्मूथनेस फील नहीं हुई है। लाइक One UI 5.1 की जो स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इस फोन के अंदर कहीं ना कहीं कमी लगी है। हालांकि ये चीज अपडेट से फिक्स हो सकती है, बट यहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत हल्की सी हैवी ऐप भी ओपन कर लेते हो ना, जैसे कि कैमरा ऐप ओपन कर दी, वहां पर भी जिटरिंग मिलती है। और बैकग्राउंड में अगर आपने मल्टीपल ऐप ओपन करी है और ऐप स्विचिंग कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको जिटरिंग मिलती है, और मल्टीटास्किंग बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता 40,000 के हिसाब से। और बात सिर्फ एक्सयनोस की नहीं है, यहाँ पर मेरे को लगता है जो रैम और रोम का हार्डवेयर है वो भी कमजोर यूज करा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रीडिंग और राइटिंग स्पीड चेक करी, काफी कम देखने के लिए मिलती है। और इसके अकॉर्डिंग UFS 2.1 या 2.2 स्टोरेज टाइप है इसके अंदर, और रैम मेरे को लगता है इसके अंदर LPDDR4X होगी। और ऐसा मेरे को लगता है इस वजह से है क्योंकि भाई एक तो फोन हमने खुद लिया, हमारे पास कोई डोक नहीं है, और जितने भी रिजल्ट्स हैं हम उसके हिसाब से यहाँ पर बातें शेयर कर रहे हैं। और इन केस अगर मैं गलत होता हूं तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टैग कर दूंगा। बाकी अब गेमिंग की बात कर लें, जो कि सैमसंग के फोनों के अंदर काफी कमी अच्छी देखने के लिए मिलती है, तो एक्सयनोस के साथ यहाँ पर भाई अगर देखो ऑन पेपर तो तगड़ा लग रहा है प्रोसेसर, लेकिन प्राइस के हिसाब से फिर भी कमजोर है। तो हमने इसके अंदर लो ग्राफिक्स और हाई FPS में गेम प्ले करा, और यहाँ पर जो गेम प्ले 90 FPS के अंदर वो ठीक ठीक मिलता है, मतलब 90 FPS वाली स्मूथनेस तो नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो इसके साथ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक्सयनोस है परंपरा निभाएगा, और इसका टेम्परेचर भाई 20 से 25 मिनट की गेमिंग पे 47 टच कर जाता है। तो अगर आप 1 घंटे गेम प्ले करोगे तो शायद आपके हाथ ही ना बचे।
और दूसरा, अगर आप हाई ग्राफिक्स पे गेम प्ले करते हो वहां पर तो बहुत ज्यादा जिटरिंग मिलती है, उस टाइम पे तो आप फोन को साइड रख दोगे। तो यहाँ पर एक्सयनस ने फिर से अपनी परंपरा निभाई है और गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती है। और ये चीज हमने Antutu पे भी देखा था कि Antutu स्कोर दूसरे फोन के कंपैरिजन में इसका काफी कम है। और अगर आपको लग रहा है विदाउट परफॉर्मेंस मोड इनेबल करे हमने गेम प्ले करा है, तो पहले भाई इनेबल कर लिया था, उसके बाद गेम प्ले करके यहाँ पर हम रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। और सिर्फ गेमिंग में नहीं, कैमरे में भी एक्सयनस ने पूरा योगदान दिया है। अब इसमें ना मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद OIS। डे लाइट कंडीशन में जो फोटोज आती हैं क्या ही कहूं, कितनी अच्छे कलर्स हैं, कितनी अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। और ऊपर से आप 2x में भी फोटो क्लिक कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल का पूरा यूज लिया है, लेकिन 50 मेगापिक्सल से जब 2x में आप फोटो क्लिक करते हो तो नॉर्मल मोड में कर सकते हो, पोर्ट्रेट में नहीं है। पोर्ट्रेट में सिर्फ 1x का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर जो कलर्स हैं, जो पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन है वो बहुत अच्छा मिलता है। मतलब 40,000 में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा के साथ आता है ये फोन। लेकिन बात आती है एक्सयनस की, वो लो लाइट के अंदर है। हमने पहले भी देखा एक्सयनस लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में भाई हार जाता है, इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर अभी हमने फिर से टेस्ट करा। एक तो सबसे पहले हल्की सी लाइट आएगी ना, पागल सा हो जाता है फोन, कुछ ज्यादा ही गोरा कर देता है। हमने सेम प्राइस सेगमेंट वाले फोन से इसे कंपेयर करके देखा है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो साइड बाय साइड, नाम नहीं बताएंगे, जल्दी कंपैरिजन आ रहा है। You very चालाक bro। अब यहाँ पर सीन क्या है ना, एक तो ये दिक्कत है, दूसरा जब आप लो लाइट में फोटो क्लिक कर रहे हो और आपने हल्का सा हाथ हटा दिया तो भाई पूरी शेकी हो जाती है। और लो लाइट का मतलब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ लाइट बंद करके फोटो क्लिक करोगे जब भी होगा। अगर आप इंडोर लाइट के अंदर भी फोटो क्लिक कर रहे हो ना, तो इसकी शटर स्पीड मेरे को बहुत कमजोर लगी है। अगर मैं इसके आधे रेट वाले फोन से भी कंपेयर करूं ना, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि इसकी शटर स्पीड कहां स्टैंड कर रही है, मतलब वो जल्दी फोटो क्लिक कर देता है। तो ये चीज भाई मेरे को अजीब लगी है इस फोन के अंदर। और दूसरे नाइट मोड के अंदर भी सीन है इसके साथ, ऐसे नहीं है भाई यही खत्म हो गई दिक्कत है। नाइट मोड के साथ सीन है, जब आप फोटो क्लिक करते हो पहले तो टाइमर चलता है, बाद में क्या होता है कि आप हाथ हटा लो, प्रोसेसिंग चलती रहेगी, मतलब सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प ले लेगा। लेकिन इसके साथ ऐसा है कि प्रोसेसिंग चलती रहेगी, आपको सब्जेक्ट जब तक रखना है भाई फ्रेम के अंदर, अगर आपने हटा लिया तो पूरा ब्लर हो जाएगा। और ये दिक्कत आती है जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करते हो या आप किसी बच्चे की फोटो क्लिक करते हो। वैसे बच्चों को संभालना भारी पड़ता है, लेकिन हमारा मॉडल शांत हो गया था, फिर भी इसने ब्लर फोटो ली है। और कमाल की बात तो ये इसके जब हाल है जब इसके अंदर OIS मिलता है, तो देख रहे हो किस हद तक एक्सयनस ने इसे खराब करा है। और OIS की इंटीग्रेशन मेरी थोड़ी सी समझ से बाहर जा रही है भाई इसके, क्योंकि 1080p 30 FPS तक की स्टेबलाइजेशन मिलती है आपको वीडियो के अंदर। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मस्त है 1080p 30 FPS के अंदर, जो कलर्स हैं वो भी अच्छे हैं, मेरे को बहुत सही लगा है। लेकिन जैसे यहाँ पर आप 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगे पूरी दुनिया हिल जाती है। हालांकि यहाँ पर भी कलर्स अच्छे हैं और इसके अंदर 4K 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। और 4K 30 FPS में जो कलर्स और डेप्थ ऑफ फील्ड मिली है वो बहुत अच्छी लगी है मेरे को। हालांकि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, बट आप ट्राइपॉड पे लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो काफी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। बाकी यहाँ पर OIS की इंटीग्रेशन और अच्छी हो सकती थी भाई, मतलब हम 25,000 के फोन को क्रिटिसाइज करते हैं OIS की अच्छी इंटीग्रेशन ना करने के लिए, तो ये तो 40,000 रुपए का फोन है। बाकी ये फोन आता है 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर के साथ। और सैमसंग के अल्ट्रा वाइड की मैंने हमेशा तारीफ करी है, लोगों को लगता है अल्ट्रा वाइड की तारीफ करने के पैसे मिलते हैं मुझे। तो यहाँ पर भाई मैंने जितना भी इसके अल्ट्रा वाइड को टेस्ट करा, एक तो इसके ना किसी भी कैमरे में आप HDR को खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते, ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो पहले से लग के आता है, मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड हो। तो यहाँ पर हमने जब अल्ट्रा वाइड से फोटो क्लिक करी, इमेज देखे, यहाँ पर मेरे को लगा नहीं HDR उतना अच्छा है, बस स्काई अच्छे से एडजस्ट कर रहा है, शैडो को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है, ये वर्स्ट अल्ट्रा वाइड है सैमसंग की तरफ से इस प्राइस के अंदर। जब आप जूम करोगे डिटेल है ही नहीं, डिटेल छोड़ो इंसान दिख जाए वही बड़ी बात है। और यहाँ पर जब लो लाइट में नाइट मोड यूज करोगे इसके अंदर, तो भाई खुद देखिए पूरा हमने प्रॉपर प्रोसेसिंग होने दी थी, उसके बाद जूम करा डिटेल है ही नहीं। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड बहुत ही खराब है। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। और इस फोन के अंदर भी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया है, जो कि 1080p 30 FPS तक की वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड कर सकता है। और ये इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है। और भाई सैमसंग के UI के अंदर एक दिक्कत तो है कि इसका कैमरा ना 1 सेकंड बाद रिकॉर्ड करने स्टार्ट करता है वीडियो को, तो 1 सेकंड का मूवमेंट मिस हो जाता है। बाकी लाइट कंट्रोल अच्छी करी है। और अभी हम 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 4K 30 तक का ऑप्शन मिलता है फ्रंट में, और 4K 30 में ऑब्वियसली आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है, बट 1080p 30 में स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक मिल जाती है। थोड़ा भाग के देखते हैं। इस प्राइस में भाई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आपको वीडियो ही रिकॉर्ड करनी है तो आईफोन ले लो भाई, 40 में तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर फोटोज की बात करें तो डे लाइट कंडीशन में भी यहाँ पर सीन सही है, मतलब बहुत अच्छी फोटो क्लिक करता है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी अच्छा, लाइट कंट्रोल अच्छी, अपोजिट लाइट भी मस्त लाइट कंट्रोल कर ले रहा है। लेकिन सीन आता है जैसे लो लाइट हो जाती है, शाम के टाइम में मैंने फोटो क्लिक करी थी और डिटेल्स भी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। और सीन यहीं तक नहीं थमता, जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगा लोगे तो डिटेल और ज्यादा कम हो जाती है। और ऐसी सीन ना नाइट मोड के साथ है। यहाँ पर नाइट मोड के अंदर भी मैंने फोटो क्लिक करी है, फिर से सेम सेगमेंट वाले फोन से मैं साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो डिफरेंस कितना आ जाता है। तो यहाँ पर सैमसंग को डेफिनेटली एक्सयनस प्रोसेसर
नहीं डालना चाहिए था यार। और इसके बेजल और चिन के बारे में जैसे मैंने बताया था भाई काफी अजीब लग रहे हैं, और 6.4 इंच का पैनल कर दिया 6.5 इंच से, मेरे को लग रहा है यही रीजन है बेजल और चिन भद्दे से। बाकी इसके अंदर सुपर एमोलेड पैनल है, फुल एचडी प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। और यहाँ पर जितना भी हमने इसके अंदर कंटेंट देखा किसी तरीके के भाई विंग एंगल्स में टिन नहीं है, यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन बढ़िया करी गई है, और आप फुल एचडी के अंदर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी HDR के अंदर अभी स्ट्रीम नहीं कर सकते, हालांकि वो चीज तो खैर अपडेट से आ जाती है। इसके अलावा इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जिसकी रिकॉग्निशन भाई सैमसंग के हिसाब से ठीक ही है। मतलब भाई सैमसंग काफी स्लो देता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अब इस पर क्या ही बात करें, सैमसंग दिए ही जा रहा है भाई। लेकिन मेरे को इसकी आउटर पीक ब्राइटनेस इस पर काफी इंप्रेसिव लगी है। अब इस फोन के अंदर कुछ इंप्रूव हुआ हो या ना हुआ, लेकिन एक चीज काफी इंप्रूव हुई है, वो है इसके हैप्टिक्स भाई काफी सॉलिड कर दिए। पहले स्प्रिंगी वाले मिलते थे, और इसके अंदर भी स्टीरियो स्पीकर्स है जिनकी साउंड क्वालिटी ठीक है। और ये फोन आता है 4 साल की OS अपडेट के वादे के साथ, बट मेरे को ये लगता है कि एक्सोनस इतने लंबे टाइम तक झेल पाएगा अपडेट, क्योंकि एक्सोनस का पुराना इतिहास भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। और दूसरा इस फोन की अगर बात करें तो इसका जो One UI का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर ब्लोटवेयर आपको मिल जाता है भाई, अब 40,000 में हर कंपनी दे रही है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो है ग्लांस वाली। ग्लांस इसके अंदर पहले से सेट होकर आता है, जिसे ऑफ करना भी काफी ट्रिकी था। अब बात करते हैं उस चीज की जो मेरे को लगा था एक्सोनस होने की वजह से इफेक्ट होगी, वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर 5000 mAh का बैटरी है, 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। अब इसे फास्ट चार्जिंग बोलेंगे नहीं, वो तो खुद देख लो। खैर यहाँ पर इसके बैटरी बैकअप की बात करूं भाई, एक्सोनस होने के बाद भी इसका बैटरी बैकअप काफी सॉलिड मिला है। और इस बार सैमसंग ने अपने हर एक फोन का जो बैटरी बैकअप है वो एक्चुअल में इंप्रूव करा है। हमने S23 अल्ट्रा के अंदर भी देखा था, S23 के अंदर भी देखा है, और जितना मैंने इसे यूज करा है मेरे को लगता है एक दिन का बैटरी बैकअप तो दे देगा। बाकी 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है तो टाइम थोड़ा सा ले लेता है उसमें। तो ऑल ओवर जितना सैमसंग ने इसका प्राइस बढ़ाया उसके हिसाब से इसकी डे लाइट फोटोज और वीडियो क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा मैं इस फोन को किसी और चीज के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। अब ऐसे नहीं है सैमसंग का फोन है इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं भाई, मैंने सैमसंग S21 FE कितनी बार रिकमेंड करा है, काफी बार, मतलब लगभग हर टाइम ही वही करा है। और S23 अल्ट्रा ने इस बार आईफोन को भी बीट कर दिया, ये चीज आप मेरी वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो मेरा कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है सैमसंग ने, बस जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाकी अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो जब ये फोन मार्केट के अंदर आएगा आप बाय करिए, ट्विटर पर मेरे साथ अपनी ओपिनियन शेयर करिए कि आपको कैसा लग रहा है फोन। बाकी मिलते हैं इसके साथ एक और वीडियो में जिसके साथ मैंने इसके कैमरा सैंपल दिखाए थे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करे, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।